श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको प्रणाम। तो आज के इस मंगल अवसर पर भक्ति सम्मेलन के पवित्र अवसर पर यही विचार आया है कि भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करो कि भगवान मुझे अपनी भक्ति के योग्य बनाओ। मैं आपसे प्रेम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो रस है वो संसार में है। मुझे मेरे शरीर की चिंता रहती है, मुझे मेरे पति पत्नी की चिंता रहती है, माता पिता की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, समाज के काम सारे करने पड़ते हैं। मेरा जीवन इसी में सारा व्यतीत हो रहा है। मुझ पर कृपा करके मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं, क्योंकि जब तक हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बनते, हमारा काम बनने वाला नहीं है। अभी हम संसार से दया की भीख मांगते हैं, अपना कटोरा लेके जाते हैं, हर एक से हमें कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए हम संबंध बना के रखते हैं। कटोरा लेके जाते हैं, पति के पास जाते हैं, कुछ रहम करो मुझ पर, मेरी हालत पर। पत्नी के पास जाते हैं, पति के पास जाते हैं, बुजुर्ग है तो बच्चों के पास जाते हैं। भगवान के दरबार में आते हैं तो भी एक कटोरा लेके आते हैं, प्रभु मेरी ये इच्छाएं हैं, इनको पूरा करो। मैं इनसे ग्रसित हूँ, ये मुझे चैन से सोने नहीं देती, काम नहीं करने देती, जागने नहीं देती, जीवन जीने नहीं देती, खुश नहीं रहने देती। यही कर रहे हैं ना सारा टाइम, इसी में ही जीवन जा रहा है। इसमें भगवान का रोल कहाँ है? इसमें एक भी चीज भगवान के लिए है या आपकी आत्मा के लिए है आपकी आत्मा के लिए एक भी चीज? लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये सारी चीजें हमें करनी ही है और करनी ही पड़ेंगी। कारण क्या है कि हम शरीर धारण करके आए हैं, इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना? एक वास्तविकता है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये शरीर है तो इसके सारे संबंध भी हैं, और फिर ये शरीर है तो इसको ये सारी इसकी ज़रूरतें हैं। इसके एक शरीर की जो माँ है उसके प्रति उसकी आसक्ति है, पिता के प्रति आसक्ति है, पति है तो पत्नी के प्रति, और पत्नी है तो पति के प्रति, और दोनों हैं तो बच्चों के प्रति। उसी ममता के कारण आप अपने बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन सब करते हो, शादी ब्याह तक की बात करते हो, जीवन उनको समर्पित करते हो। ये सारी जरूरियात किसकी हैं? आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी हैं। क्या ये सारी जरूरियात आपकी हैं? ये मेरा प्रश्न है। मोहन कह रहा हाँ। आप क्या कहते हैं? ये सारी जरूरतें किसकी हैं? आपकी हैं, आपकी हैं। आपकी हैं क्या? रामशरण किसकी हैं सारी जरूरतें? शरीर की हैं। ये सारी ज़रूरतें जस्टिफाइड हैं
वैलिड हैं, पर किसकी हैं? आपके शरीर की हैं। अगर हमारा शरीर ना होता तो हमें इनमें से किसी भी चीज की जरूरत होती? किसी भी चीज की जरूरत होती? अब प्रश्न ये है कि क्या तुम केवल ये शरीर हो, ये शरीर खत्म हो जाएगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे, मर जाओगे इसके साथ ही? ये तो जो पैदा हुआ उसको तो मरना ही है, मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ये मत समझना कि कुछ मौज मस्ती करने के लिए पैदा हुआ है, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। और इसके ऊपर तुमने अपना सारा दारो मदार डाल रखा है, डाल रखा है ना इसके ऊपर। 24 घंटे में से कितने घंटे इसको जाते हैं? कितने घंटे जाते हैं इसको देवेंद्र? 24 से 24 घंटे जाते हैं वहां। सच्चाई बता रहे हैं। कोई है जिसके 24 से कम घंटे जाते हो? 24 घंटे जा रहे हैं। उठते बैठते खाते पीते सोते रोते धोते सब कुछ करते हुए किसका चिंतन है? मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। और 60-70 के हो जाओगे तो मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती। भाई कृष्णा का क्या मतलब भैया? कृष्णा का तो इसलिए रख रखा है कि इसके पास चीजें हैं, वो चीजें मुझे दे दे तुम, है ना? कृष्णा किसी को नहीं चाहिए, लेकिन कृष्णा के पास जो है वो सबको चाहिए। इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। अगर इसके पास देने के लिए कुछ ना हो तो कोई आएगा इसके मंदिर में? कोई आएगा? इतने लंबे लंबे जो बखान करते हो वो सारे होंगे? ये लंबी लंबी चापलूसी जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो किसके लिए कर रहे हैं? कि इसके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। इन सारी चीजों के पीछे, इन सब चीजों के फ्रंट में होते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रेम की एक छोटी सी चिंगारी है, कहीं ना कहीं। जिसके कारण आप लोग यहाँ पर मंदिर में आके बैठे हुए हैं। और फरीदाबाद में हजारों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं ना? वो सारे हैं क्या यहाँ? तो ये बात तो निश्चित है कि हमारे दिल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी उनके प्रेम की इस कलयुग में भी अभी जीवित है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस चिंगारी को कैसे जागृत रखना है, कैसे उसमें से ज्ञान की प्रचंड अग्नि को प्रकट करके अपना कल्याण करना है। और ये चिंगारी भी बगैर ईश्वर की कृपा के आपके भीतर जल नहीं सकती। कोई भी चीज सारे जहान में, सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में जब तक ईश्वर की कृपा नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है,
जहाँ तक है सारा उसका ही विस्तार है। चाहे आप जड़ पदार्थों को देखो, चाहे चेतन पदार्थों को देखो, चाहे सूक्ष्म को देखो, चाहे स्थूल को देखो, चाहे अदृश्य को देखो या दृश्य को देखो, छोटे को देखो, बड़े को देखो, सभी तरफ एक ही ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा सभी तरफ व्यापक है। उसने ये एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके रखा हुआ है। और उसकी कृपा से आप सबके हृदय में उन्होंने एक चिंगारी जो है जीवित रखी हुई है। आपका क्या कर्तव्य बन जाता है? कुछ कर्तव्य बनता है? क्या बनता है? जो उन्होंने एक छोटा सा जागृति का कण आपके भीतर दिया है, उस जागृति को बढ़ाना, अपनी चेतना को बढ़ाना, ये है आपका एक काम। जिनके पास ये आग नहीं है, मतलब जो पूरे मूर्छित हैं, जो व्यक्ति पूरा मूर्छित होता है उसको कुछ पता होता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। अकोमा में देखा ना, लोग अकोमा में जाते हैं, है ना? अकोमा में उनको कुछ पता रहता है, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मेरी लड़की आई या मेरा लड़का आया, मेरा दामाद आया, मेरे लिए क्या लाया, उसको कुछ पता रहता है अकोमा वाले को? जिसके अंदर ये चिंगारी नहीं है वो अकोमा में है, मूर्छित अवस्था में है। मूर्छित समझते हैं? बेहोशी, वो मूर्छित अवस्था में है। कोई ना कोई आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसके कारण आपके अंदर ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है ईश्वर के प्रति। नहीं तो तुम भी सारा दिन संसार में घूमते हो, देखते हो लोगों की मानसिकता, देखते हो नहीं? लोगों की मानसिकता, लोगों की भावनाएं, लोगों की धारणाएं जीवन के प्रति, भगवान के प्रति देखते सुनते तो हो ना? तुम्हारे जैसी ही हैं, हैं? तुम्हारे जैसी ही हैं? तुम्हारे जैसी हैं? नहीं है, तुमसे अलग है ना? भक्ति की जो भावना होती है उसमें, और एक आदमी जो पूरा संसार में उलझा हुआ है, उसकी भावना में थोड़ा अंतर होता है, उसके विचारों में भी थोड़ा अंतर होता है, उसके अंदर का जो दृष्टिकोण है, जिस नज़र से वो दुनिया को देखता है, वो भी अलग होती है। अब इतनी कृपा भगवान ने कर दी, और आपको गीता जी से भी आपका संपर्क करा दिया, ब्रह्म विद्या से भी आपका संपर्क करा दिया, सारा शास्त्र आपके लिए खोल दिया। किस लिए खोला? कि आप उसको पढ़ के, उसको समझ के, जो आपका अज्ञान है उसको दूर करें। अज्ञान के दूर होते ही ईश्वर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। ये कितने लोग हैं जो रोज गीता का पाठ करते हैं? ऊपर करो हाथ। हर रोज गीता का पाठ करते हैं? हाँ, ठीक है। तो गीता जी का जो आप पाठ करते हैं उसमें भी आप ये समझो कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। जब तक आप उसका पाठ करते हैं, जब तक आप उसके संपर्क में हैं, आपके जीवन में टेम्पररी शांति रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ के बाहर जाते हो, अब सारा टाइम गीता ही थोड़ी पढ़ते रहेंगे,
काम भी तो करना पड़ेगा, हाथ पैर से कहीं जाना भी पड़ेगा, रिश्तेदारी भी देखनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, तब वो शांति रहती है तुम्हारे भीतर जो गीता पढ़ते हुए रहती है। नहीं रहती। कभी सोचा है क्यों नहीं रहती? एक उदाहरण देती हूँ। तुम्हारा एक प्रिय बच्चा है, 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा तुम्हारा प्रिय है, बाहर जाता है सारा दिन, स्कूल चला जाता है, कॉलेज चला जाता है, इधर चला जाता है। हो सकता है किसी का बच्चा विदेश में भी बैठा हो, उसको तुम भूलते हो कभी? भूलते हो कभी? नहीं ना। तुम्हारे और 4 बच्चे भी तुम्हारे पास हो, तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे पास हो, तब भी उसको भूल जाते हो? भूल पाते हो? नहीं। अब कृष्णा के बारे में क्या है? जब तुम अपने व्यापार में जाते हो, साला जो झूठ है, जो फरेब है, जो साला जो गंद है, वहीं बकते हो, सारा झूठ का व्यापार, छल कपट, ये सब सारा कुछ करते हो। याद रहता हो तुम्हें कृष्णा? ये है प्रॉब्लम। तुम्हारी औरत का तुम्हें ध्यान रहता, साला किसी और के साथ तो नहीं चलेगी, पता करूं साला। हेलो हनी, कहाँ पर हो? वो कह रही है यहीं पर हूँ, गई हुई कहीं शॉपिंग करने या अपने किसी मित्र को मिलने, और तुम्हें क्या कहेगी? हाँ हाँ यहीं पर हूँ। और आजकल तो नया है वो, पीछे वो वाली ग्राइंडर वो होता ना, वो मिक्सी चला दी। वो कह रही घर में तो देख ले मिक्सी चल रही है, चटनी पीस रही हूँ। देखा आपने? ये वो व्यक्ति है जिसने सुबह गीता पढ़ी थी, मैंने। अगर ये वही व्यक्ति है जिसने सुबह गीता पढ़ी थी, तो आप देख लो कि इसको क्या प्राप्त होने वाला है, क्या मिलने वाला है उसको। और दूसरा एक व्यापारी है, उसके सामान में कुछ चीजें पड़ी हैं, 15 साल से नहीं बिकी है ना। कोई आ जाता है खरीदार, उसका कह रहा है ये अभी आया, नया नया ताजा ताजा माल आया है ये, और हम तो उसमें से जितने का है उतना भी नहीं, ये तो मैंने इसका प्राइस लगा रखा है, कॉस्ट से भी कम लगा रखा है, और उसमें 200% मार्जिन है। इस आदमी ने अगर सुबह गीता पढ़ी थी, अब इसको गीता याद है? अगर उसको गीता याद होती कि मैंने सुबह गीता पढ़ी थी, तो वो ये ऐसे काम कर पाएगा? कर पाएगा? इसका मतलब उसका पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। इसलिए उसको तभी तक उसका असर रहता है जब तक वो पढ़ रहा है। जैसे ही वो उठ के संसार में जाता है, उसका जो पुराना बिहेवियर पैटर्न है वो सब सामने आ जाता है, और उसमें राग और द्वेष और छल और कपट और लालच और झूठ और सब प्रकार के जो चीजें भरी पड़ी हैं ना, वो सब सामने आ जाती हैं। तब उसने जो चिंगारी भगवान ने दी है, उसको थोड़ी हवा देके उसकी थोड़ी अग्नि जला ली होती, उसने थोड़ी सी अग्नि जला ली होती, तो भगवान कहते हैं थोड़ी सी भी ज्ञान की अग्नि जो है अनेक बुरे कर्मों को भस्मसात कर देती है। ज्ञान की अग्नि की भगवान ने इतनी महिमा की है कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अगर तुमने उसको दिल से पढ़ लिया होता और तुम्हारे दिल में कृष्णा के लिए कोई जगह होती, तो वो ज्ञान की अग्नि चिंगारी से थोड़ी सी सुलग जाती, और सुलग जाती तो फिर तुम्हें संसार में बचा लेती, कृष्णा याद रह जाते।
लेकिन तुमने उसको जब तक सुलगाया नहीं, उसका उपयोग नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं, यानी कि जो भगवान बता रहे हैं उसके अनुसार तुमने उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो उसका तुम्हें इतना ही फायदा होगा कि जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होगा, सिर्फ पढ़ते समय। जैसे उसको छोड़ के बाहर निकलोगे, माया आपके लिए बिल्कुल तैयार है और कह रही है आजा बेटा, अब तेरी मैं बलि लेती हूं, तुझे ऐसा दिखाऊंगी तमाशा कि उसमें से निकल नहीं पाएगा। माया का जाल इतना तगड़ा है, तुमने पढ़ा होगा ना, बड़े बड़े तपस्वी कितने वर्षों की तपस्या करते हैं, फिर कोई आ गई एक बल खाती मेनका या कोई और, अब लाट पकनी शुरू हो गई और हाव भाव में देख के खत्म। तो माया को पार करना ना बड़ा जबरदस्त काम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने बताया है, अर्जुन भी इसी चीज से ग्रसित था, प्रभु मैं जो है ना इसको पार नहीं कर पा रहा, मैं जब भी कुछ करने बैठता हूँ ये रास्ता रोकती है। भगवान ने उपाय बता दिया कि कैसे तुम इस माया जाल से ही पार जा सकते हो। पढ़ा तुमने कभी गीता में ये कि कौन सा ऐसा एक उपाय है जिससे तुम माया को लांघ सकते हो? अब उन्होंने रास्ता भी बता दिया, पर तुम्हारी इच्छा तो होनी चाहिए लांघने की। तुम तो उसमें बड़े खुश हो, तुम क्यों लांघोगे उसको? रास्ता उन्होंने बता दिया, लेकिन वो रास्ता आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते। आपके किस काम का हो? आपका रास्ता संसार में है, तो संसार के छोड़ने के रास्ते पर जाओगे? नहीं जाओगे। किसको पता है कौन सा रास्ता है? यहाँ बैठे में जो कोई 20 साल से पढ़ रहा है, कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 15 साल से पढ़ रहा है, गीता तो पढ़ ही रहे हो ना? हाँ निशी, इधर इससे माइक में बोलेगी तो सब सुन लेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम भाई जी। भगवान जी ने 7वें अध्याय में बताया है, 7वें अध्याय में भगवान जी बता रहे हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुर्तया माम एवजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति तरे। कि ये तीनों गुणों वाली मेरी माया जो है बड़ी दुस्तर है, इसको तरना बड़ा कठिन है। मेरी स्मरण बिना और मेरी कृपा बिना ये माया तरी नहीं जाती, इसलिए जो मुझे ही स्मरण करते हैं वो इस माया को पार करते हैं। भगवान ने बताया कि मायाम एताम तरंती ते, मतलब माया से भी, तरंती मतलब तर जाना, माया से भी वो पार हो जाते हैं। कौन? जो मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो किसी न किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। बताया ना मैंने, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती, मेरी बहू मेरी बेटी, मेरी बहू मेरी बेटी, मेरी बहू मेरी बेटी। सारा दिन यही चलता है, उसी में लगे पड़े। कोई बहू को चिपका पड़ा है, कोई पति को चिपका पड़ा है, कोई पत्नी को चिपका पड़ा है, कोई माँ को चिपका पड़ा है, कोई बाप को चिपना पड़ा है, कोई पता नहीं किसको गर्लफ्रेंड को चिपका पड़ा है, कोई सपनों को चिपका पड़ा है, कोई पता नहीं अपने आप को चिपका पड़ा है, कहीं ना कहीं चिपका पड़ा है। इतनी बुरी तरह से चिपका पड़ा है कि उसको कितना भी उखाड़ो तो फिर वहीं जाता है।
कीड़े की तरह फिर वहीं जाता, फिर वहीं जाता, निकालो उसको फिर वहीं जाता। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं जो दुष्कृतनो हैं, दुष्कृतनो मतलब भगवान कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं मेरे गुण को, मेरे प्रभाव को, और वो एक निष्ठ मुझे भजने के कारण वो माया से पार हो जाते हैं। माया से पार क्यों हो जाते हैं? भगवान की भक्ति से। क्योंकि एक परमेश्वर, याद रख लेना इस चीज को, एक परमेश्वर ही ऐसा है जो माया से परे का है। परे समझते हैं? पर यानी श्रेष्ठ। एक परमेश्वर ही है जो माया से पर है, माया से परे है, माया से श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी भक्ति करने से आप माया जाल से पार हो सकते हो, अर्थात ऐसी भी परिस्थिति में आप जी सकते हैं। जैसे भगवान ने उदाहरण दिया कि एक कमल का पत्ता होता है, उसकी जड़ें तो तालाब में ही, कीचड़ में ही, पानी में ही रहती हैं, लेकिन पत्ता जो है और फूल उसका पानी से अलग होता है। मतलब तुम संसार में हो भी और नहीं भी। मतलब जब तक ये शरीर है, रहना तो संसार में ही पड़ेगा ना, पर संसार की दलदल में डूब नहीं पाओगे। वो दलदल तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। तुम कमल के पत्ते की तरह उस दलदल से ऊपर रहोगे, वो दलदल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। अभी ये सारी संसार की दलदल प्रभावित करती है नहीं? दिन में कितनी बार रोते हो, कितनी बार हंसते हो, कितनी बार मरते हो, कितनी बार जीते हो, एक ही दिन में, 24 घंटे में। अभी किसी ने फोन कर दिया, ओ दीदी चाचू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट? अब क्या हुआ तुम्हारा? फिर फोन आ गया 6 घंटे बाद, ये बुआ की लड़की की शादी है। अच्छा, शादी की तैयारी करो, कपड़े लेके आने, लत्ते लेके आने, उसको देना क्या, उसका देखो, फलाने का देखो, इसका देखो। मैं फोन करती हूँ, अरेंजमेंट करती हूँ, किसके साथ जाना है, क्या करना। सारा दिन यही होता ना, उसमें उलझ जाते हो। दुख की खबर आई, तो खुशी की खबर आ गई, ये जीवन है क्या है, तमाशा है। कितना मजाक है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें पता ही नहीं है। ये सारा जो नाच तुमसे नचाया जा रहा है ना, ये माया नचाती है और कोई नहीं है। माया नचनी है, इसने सबको नचा रखा है। कोई भी इससे बच नहीं सकता जब तक वो ईश्वर की भक्ति में स्थिर नहीं होता, इस माया जाल को पार नहीं कर सकता। अर्जुन भी पूछता है, भगवान ये जो तीनों गुण हैं माया के, इनसे परे जाने का कोई उपाय हो तो बता दो। तो भगवान उसको कहते हैं कि मेरी जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, जो मुझे समर्पित हैं, वही लोग केवल माया के जाल से बच सकते हैं। अन्यथा किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो माया के जाल से बच सके। माया ने सबको नचा रखा है, देवियों को नचा रखा है, देवताओं को नचा रखा है, जीवों को नचा रखा है, मनुष्यों को नचा रखा है। सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सबको
माया ने प्रभावित कर रखा है। इसलिए भगवान ने एक भक्ति योग का अध्याय बोला है, 12 नंबर का छोटा सा अध्याय है भक्ति योग का। उसमें उन्होंने बताया है कि हम माया जाल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने भक्ति क्या समय रखी है? हमने भक्ति समय रखी है कि हमने प्रतिमाओं को सजाना है, उनको पदार्थ देने हैं। ये प्रतिमाएं भूखी हैं क्या? हैं? अगर प्रतिमाएं तुम्हारा दिया हुआ ही खाती हैं तो फिर तुम उनको पाल रहे हो या वो तुम्हें पाल रही है? विचार तो कर लो। अगर प्रतिमाएं जो हैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं भोजन के लिए, कपड़े के लिए, लत्ते के लिए और चीजों के लिए, तो वो तुम्हारा पालन कर सकती हैं? कर सकती हैं? हमने भक्ति ये बना रखी है कि हमने अपनी देव पूजा कर ली, हमने अपने जो हमारे जो मंदिर में जो हैं प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनकी हमने पूजा कर ली, उनको आरती दिखा दी, उनको धूप दिखा दी, उनको पानी दे दिया, सुबह रोटी दे दी, रात को उनको खाना दे दिया, सोते समय उनको दूध का गिलास दे दिया और 10-20 बादाम दे दिए। बाबा हमारी भक्ति हो गई। इससे पार हो जाओगे, माया से बच पाओगे, माया से बच पाओगे। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में अटूट प्रेम है तो तुम्हारी एक एक छोटी क्रिया भी स्वीकार में जाएगी, क्योंकि वो तुमने सभी तरफ भगवान की उपस्थिति देख के तुमने वो कार्य किया। साक्षात परमेश्वर का अनुभव किया। इतना प्रेम अगर रख पाओगे तो तुम्हारी सब क्रिया फलीभूत होगी। लेकिन हम क्रियाएं करने के माहिर हैं। हम बीड़ा ले आएंगे, भाई जी बीड़ा कितना बड़ा लाना है? 10,000 का बीड़ा ले आएंगे, सारी संगत को फल बांट देंगे, 5-5 फल सबको दे देंगे। अब भाई जी कितने कितने पैसे लगेंगे ये सारा कुछ करने में? कितने? 20-25 हज़ार? हाँ, मैं दे देता हूँ। उससे काम हो जाएगा? हो जाएगा उससे काम? भगवान स्वीकार कर लेंगे उसको? उसके पीछे आपकी भावना कितनी है, आपका दिखावा कितना है, आपका ढोंग कितना है, आपका पाखंड कितना है, आपकी सच्चाई कितनी है, आपके हृदय में कितना प्रेम है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि प्रेम से अगर तुम मेरे लिए एक पत्ता भी लेके आते हो, एक फूल भी लेके आते हो, साधारण सी चीज पानी भी लेके आते हो, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार करता हूं। और तुम 20, 25, 50 हजार रुपया खर्च करके कुछ करो और भावना हो तुम्हारी जरा सा भी फेर आ गया उसमें, दिखावा या ढोंग या पाखंड, भगवान के स्वीकार में जाएगी? जा सकती है? नहीं जाती। उनको सिवाय प्रेम के कुछ नहीं चाहिए। और ये भक्ति सम्मेलन का जो अवसर है, भक्ति का ही दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम बोल लीजिए, भक्ति बोल लीजिए। जहां पर आपका प्रेम है वही चीज आपको प्राप्त होने वाली है। अभी आपने देखना है कि आपने अपना प्रेम कहां लगा रखा है। अगर संसार से प्रेम है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप संसार कमा रहे हैं,
और आपको संसार ही मिलने वाला है, वही मिल रहा है और वही मिलने वाला है। ईश्वर पर दृष्टि रखोगे, ईश्वर कमाओगे तो आपको ईश्वर ही मिलने वाला है। जो भक्ति योग का अध्याय है उसमें भगवान ने 3-4 बड़े सिंपल उपाय बताए हैं और वो कलयुग के जीवों के लिए ही बताए हैं। क्योंकि जब भगवान के जब ये गीता बोली गई थी उस समय द्वापर युग का ऑलमोस्ट एंड हो रहा था और युग खत्म होने पे कगार पे था। तो उस युग के लोगों के लिए नहीं बताई थी क्योंकि वो तो युग ही खत्म होने वाला था। तो किसके लिए बताई फिर? कलयुग के लोगों के लिए कि आने वाले समय में, आने वाले युग में जो लोग आएंगे उनको ईश्वर के ज्ञान का पता हो। तो जो भी चीजें यहाँ बताई गई हैं, आप विचार करो कि अगर भगवान हमें कुछ बताना चाहते हैं तो क्या वो हमें कोई ऐसी चीज बताएंगे जो हम कर ही नहीं सकते? उसको बताने की कोई तुक है? अगर वो ऐसी चीजें बताते हैं जो हम कर ही नहीं सकते, मतलब उनका हम लाभ ही नहीं उठा सकते, तो उनका बताना या ना बताना कोई मायने रखता है? मतलब जब हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको कर सकेंगे तो बताने की भी क्या तुक है? तो भगवान कोई ऐसी बात बताएंगे निरर्थक कि जिसको हम कर नहीं सकते? बताएंगे कभी भी? मतलब उनका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। ज्ञान देने का मतलब क्या है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको मायाजाल से बचाना, ताकि वो ईश्वर के आनंद को यहाँ भी भोग सकें और आगे भी भोग सकें। तो इसलिए वो ऐसी कोई चीज नहीं बताते जो आप कर नहीं सकते। तो बताने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं तुम्हें कहूँ कि चांद पे चले जाओ और वहां से कुछ 5 से फूल लेके आ जाओ, बेकार बात होगी ना। कौन जाएगा चांद पे? भगवान ऐसी जो है ना बेतुकी बातें नहीं करते, वो प्रत्यक्ष बताते हैं आपके जीवन में जो करने योग्य है, जो आप कर सकते हैं वही बताते हैं। तो उन्होंने बताया है कि भक्ति यानी कि प्रेम को बढ़ाने का तरीका, और वो प्रेम को बढ़ाने का तरीका आप सबको ऑलरेडी आता है। आप ऑलरेडी वो सब कर रहे हो पर आपको पता नहीं है। आपके जितने और संबंध हैं, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, उन संबंधों को कैसे संभालते हो? कैसे संभालते हो? उनको बनाए रखते हो ना? बना के रखते हो ना? कैसे बनाते हो? एक संबंध के लिए क्या जरूरी होता है? माता पिता के संबंध को ले लो, या पति पत्नी के संबंध को ले लो, या पुत्र पुत्री के संबंध को ले लो, कोई भी संबंध ले लो, संबंध को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? हैं? हैं? प्रेम है? हाँ। अब संबंध को बनाने के लिए एक तो आपको कोई थोड़ी सी भावना होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, तभी तो आप जुड़ते हैं ना किसी के साथ में जाके, तो वो होना चाहिए। दूसरा, वो संबंध आप 6 महीने नहीं उनको मिलने जाओ, या 2 साल या 3 साल नहीं मिलने जाओ तो वैसे ही रहता है। उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। नहीं या फूके फूके मुंह से बोलते रहो आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, हैं? चलता है काम? समझ नहीं आती, दूसरा बेवकूफ बैठा हुआ है।
हाँ, नहीं चलता। भाई साहब कह रहे नहीं, दूसरा बेवकूफ बैठा हुआ है नहीं, उसको नहीं समझ आ रही, ये सब करना पड़ता ना, तो तब जाके बनता है। फिर उनको संभालना पड़ता है, बदतमीजी नहीं चलती, गाली गलौज नहीं चलता, झूठ भी नहीं चलता, पर तुम सारे झूठे हो इसलिए झूठ चलाते हो। झूठ नहीं चलना चाहिए, पर झूठ चलता है, तुम चलाते हो, वो भी चलाते हैं। तुम्हारे सामने कहेंगे ओ मोहन कितने दिनों बाद आया है ना, बहुत बहुत दिनों का, मैं तो अभी तुम्हें याद कर रही थी, अभी मैंने इनके पापा से कहा था कि मोहन को फोन कर दो, है ना। और जब तुम चले जाओगे वहां से, है दुष्ट, हर महीने उठा के मुंह ले आता, 1000 रुपए का मेरा नोट ढीला करवा दिया, नमाज के लिए मिठाई लाओ, वहाँ के लिए कपड़ा लाओ, वहाँ के लिए लत्ता लाओ, बोला लाली को भी ले आया, लाली को भी दो। तो आ रहे समझ, झूठ समझ आ रहा है इसमें। संबंध तो तुम निभाते हो, लेकिन तुम्हारे सारे संबंध झूठ के हैं, इसलिए तुम्हें उसमें से कुछ मिलता नहीं। जिस चीज की बुनियाद झूठ है, उसमें से तुम्हें शाश्वत की प्राप्ति हो सकती है क्या? किसी भी चीज की शाश्वत की प्राप्ति हो सकती है क्या? बताओ, हो सकती है? नहीं। इसलिए तुम हमेशा जो है ना रिश्तेदारों की बदखोई करते हो बैठ के, बाद में जब खाना पीना खिला के भेज दिया ना, हाँ वो आई थी, मैंने उसको चाय दी गर्म करके, मैंने 2 बार गर्म करके दी, तो भी फिर वो ना उसका मुंह उखड़ा हुआ था कि समझो ना पूरी तरह से ठीक तरह से गर्म नहीं हो के आई ना, और खाने पे ऐसे सूंघ सूंघ के खा रही थी, पता नहीं कैसे निकालते हो ना उनकी बातें सारी, और फिर देखते हो उनका वो क्या लेके आए और क्या दे के गए। मसाला कितना गंदा कपड़ा है ना, बेकार है बिल्कुल। हर चीज में नुकुस निकालते हो। अब ऐसे संबंध तुम्हारे कितने दिन टिकते हैं? तुम क्या सोचते, तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं पता, तुम्हारे बारे में नहीं पता उनको खूब पता है तुम क्या करते हो, उनको बहुत अच्छे से पता है तुम क्या करते हो। तो इसलिए हमारे ये जो संबंध हैं, हालांकि ये झूठ के संबंध हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई पदार्थ भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कंटिन्यूसली इनको निभाना पड़ता है। ये नहीं कि आप 1 साल का ब्रेक ले लें, 2 साल का ब्रेक ले लें, 5 साल का ब्रेक ले लें, फिर आ जाएं, हाँ बाई जी हैप्पी बर्थडे। मछली तो पूछती कौन हो तुम, कौन हो, ये तो बताओ कौन हो तुम। ओ भाई जी नहीं पहचाना नहीं आपने, मैं पागल कैसे पहचानूंगी तेरे को। कह रहे मैं 7 साल पहले आया था ना, आपसे मिला था आपके मंदिर में। आया समझ? इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि संबंध जो क्या है और संबंध को कैसे निभाया जाता है, और जब तुम निश्चय कर लेते हो कि ये मैंने निभाना है तो उसको निभाते हो। और तुमने ऐसे भी निश्चय कर रखे हैं कि जहां तुमने नहीं निभाना, कर रखे हैं ना निश्चय ऐसे कि जिनके साथ नहीं निभाना उनके साथ में नहीं निभाते। अब आ जाती है बात भगवान की। उसके साथ संबंध तो सब बनाना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं, उसके पास जो है वो सबसे ज्यादा वो सब चीजें हम चाहते हैं। पर हम संबंध कैसे बनाते हैं? अपने नकली तौर तरीकों से वो संबंध बनाते हैं, और वो संबंध कायम नहीं होता, क्योंकि वो स्वार्थ को एकदम भाप जाते हैं।
और वो दूर नहीं है, हम सबके हृदय में ही स्थित हैं, इसलिए वो हमारे भावों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके सामने अब हमारा झूठ जो है खड़ा रह सकता है? खड़ा रह सकता है? वहां जाकर के कहोगे प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। कर सकते हो झूठ? जितना जितना झूठ बोलते हो उतना उतना तुम्हारी किसी ना किसी दिन पत्ती सी टूटी होगी और औंधे पौंधे कहीं गिरे होगे, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस में आके उसके सामने झूठ का और 2 नंबर का आचरण करना, भगवान तो कुछ नहीं कहते, पर भगवान की शक्तियां हैं, माया है और सभी देवताएं हैं, 81 करोड़ 1.25 देवी देवताएं हैं, वो सब भगवान का बड़ा अभिमान लेती हैं। वो कहती है अच्छा दुष्ट मच्छर, तेरी कोई औकात नहीं और तू मेरे भगवान के सामने झूठ बोल रहा है और ड्रामेबाजी कर रहे हैं यहाँ आके। अब वो आपके केस पे चालू हो जाएंगे, मैं ऐसी जगह जाके पटकेंगे जहां पर अच्छा पता लग जाएगा कि कृष्णा को कितना प्रेम करता हूं। इसलिए हमारा वहां पर संबंध जो है कमजोर हो जाता है। सफाई ना होने के कारण, सच्चाई ना होने के कारण, हृदय में शुद्ध प्रेम ना होने के कारण और लालच होने के कारण और लोभ होने के कारण और धोखा देने की जो प्रवृत्ति है कि प्रभु तो बड़े प्यारे होते हैं, वो तो सीधे साधे होते हैं, वो देखने में कितने भी सीधे साधे हों, कोई दे सकता उनको धोखा? वो आपके हृदय में ही स्थित है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह चुन रखी है कि मेरे से झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा, मैं इसके हृदय में ही जाके बैठ जाता हूँ, वहां ये इसको कभी ढूंढने नहीं आएगा। तो भगवान के साथ अगर संबंध स्थापित करना है तो सबसे पहली चीज चाहिए भगवान के साथ सफाई से पेश आना। ये 2 नंबर का काम जो सारा दिन करते हो, झूठ का, छल का, कपट का व्यवहार जो करते हो सारा दिन दुनिया के साथ में, वो उनके साथ में नहीं चलता अगर तुम संबंध पक्का करने की कोशिश में हो। है? भगवान ने कहा है कि तुम, पहला उन्होंने उपाय बताया है कि तुम अपने मन को मुझ में लगाने का प्रयास करो, है ना? मन को उनमें लगाने का, जैसे हमारा मन लगा रहता है ना पुत्र में, पुत्री में, माता में, पिता में, धन में, संपत्ति में और चीज़ों में लगा रहता है ना, तभी तो संबंध बनते हैं ना, तभी तो आपके संबंध टिके रहते हैं, चाहे वो झूठ के आधार पर हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे साथ प्रेम का संबंध जो है बनाना चाहते हैं, उसके लिए पहला उपाय बताया कि तुम अपने मन को मुझ में लगा दो। हम लगा पाते हैं अपना मन? लगा पाते हैं? मन नहीं लगा पाते, क्योंकि मन तो लगा हुआ है और जगहों पर, पढ़ाई में, लिखाई में, समाज में, पैसे में, व्यापार में, दुनिया में लगा पड़ा है। अब वो वहाँ पर इतने समय से लगा पड़ा है, वो निकलता नहीं है वहाँ से, निकालो फिर वहीं जाता है, निकालो फिर वहीं जाता है, निकालो फिर वहीं जाता है। अर्जुन कहते हैं नहीं, मन तो नहीं लगा सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है मन लगाने का। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, दूसरा उपाय बताता हूँ, थोड़ा अभ्यास कर लो, सारा टाइम नहीं लगता मन, तो थोड़ा सुबह कर लो, थोड़ा दोपहर को कर लो, थोड़ा शाम को कर लो, थोड़ा सोते समय कर लो। हाँ, ये कर सकता हूँ। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को, ये कर लूंगा। अभ्यास के भी सबके अपने अपने नियम है। ये मंदिर के कुछ भक्त हैं, कुछ 5-7 साल बाद कोई आए मेरे को मिलने के लिए,
मैंने कहा हाँ बेटा, भगवान का वचन याद है, करता है उसको कुछ, एक आधी माला वाला फेरता है कुछ? कह रहा हाँ भाई जी फेरता हूँ। मैं कब फेरता है? तो जॉब करता है, जॉब से कैसे टाइम मिलता है? कह रहा कर लेता हूँ। मैंने बता तो सही कब करता है? अब इतने साल बाद आया, फिर पता नहीं और 7 साल बाद आएगा, तो पता तो कर लूँ मैं कितना। मैंने कहा तो एक सच बताइए, तुम यहाँ भगवान के दरबार में बैठा तो झूठ मत बोलियो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फंस जाएगा तू। कह रहा सच बताओ? मैंने हाँ। कह रहा ना मैं जब काम से आता हूँ ना, मैं 2 घंटे टीवी देखता हूँ। अब जो टीवी में जब ऐड आती है ना, तब मैं अपनी गिनती चालू करता हूँ। तो कभी मेरी 10 हो जाती, कभी 12, फिर जैसे ऐड खत्म होती है वही पॉज कर देता हूँ, आगे नहीं बढ़ता। फिर फिल्म देखता हूँ जो भी आ रही है, और उसके बाद फिर जब ऐड आती है तब फिर शुरू कर देता हूँ। श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः। एक ध्यान ऐड पे कि ऐड खत्म होगी क्या? श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो। ये करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करते रहो। तो उसको कुछ कहना मतलब जो ये कर रहा है ना, उससे भी जाएगा। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, नियम बना रखा है। कह रहा हाँ बिल्कुल नियम है मेरा, पक्का है। जब भी टीवी देखने बैठता हूँ माला वहीं पास रखी हुई, यही करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्रभु आप ही कृपा करोगे। तो अभ्यास जो है ना, ऐसा अभ्यास नहीं करना। अभ्यास भी ऐसा करो जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता हो। आपके अभ्यास को पुख्ता करने के लिए ही अभी एक पहले भी जो नियम पहले चलाया हुआ था कि गीता जी का एक श्लोक आपने लिखना है और एक छोटा सा दृष्टांत है उसको पढ़ना है और उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। ये इसलिए अभ्यास बनाया गया है कि आप 15-20 मिनट और आधा घंटा जो भी उसमें लगता है आपको, आप वो समय अपने लिए निकालेंगे, बैठेंगे शांत मन से। क्योंकि लिखने के लिए ना आपका दिमाग भी वहीं चाहिए, आपका हाथ भी चाहिए, आपकी आंख भी चाहिए, आपका शरीर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। बगैर उन सब चीज़ों की कोऑर्डिनेशन के आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए ये अभ्यास शुरू किया है। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास जो है, अभ्यास के द्वारा भी आप अपने मन को मुझ में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास कर लो, 2-3 अध्याय गीता के पढ़ लो, एक आधा दृष्टांत पढ़ लो, दत्तात्रेय स्तोत्र पढ़ लो, या थोड़ा सा कुछ और जो भी करना है। कोई टाइम दो थोड़ा सा, आधा घंटा एक टाइम, आधा घंटा एक टाइम, आधा घंटा एक टाइम, तो 1.5 घंटे का अभ्यास जो है ना वो करो। वो कह रहा है मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं 1-1.5 वहाँ पर बैठ सकूँ। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें तीसरा उपाय भी बता दूँ कि जो भी तुम करते हो ना, कह रहे मैं करता हूँ पर मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास और चीज़ें आ जाती हैं, फिर मैं और करने लग जाता हूँ और मन जो है विचलित हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये तीसरा उपाय मैं तुम्हें बता देता हूँ। तीसरा उपाय क्या है कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम अपने हाथ पैरों से कर रहे हो, अपने दिमाग से कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को, वो सारे कर्म तुम मेरे लिए करो। मतलब ये एक ख्याल रखो दिल में कि ये मैं श्री कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, ये श्री कृष्ण अर्पण है, ये मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे प्रभु को अर्पण है, ये कर्म भी उनको अर्पण है, इसका फल भी उनको अर्पण है। याद रहता हमें इतना भी याद रहता हमें, सब चीज़ों को अर्पण करना भगवान को, ये भी याद नहीं रहता। चौथा उपाय बता कि जो भी तुम कुछ करते हो उसके जो परिणाम आते हैं, जो भी तुम करते हो, अच्छे कर्म करते हो, दूसरे करते हो, उन कर्मों के जो फल हैं उन फल का त्याग कर दो। कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तो जो भी तुमने कुछ किया है उसका फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। जैसे जॉब पे जाते हो, 8-10 घंटे जॉब पे लगाते हो, वो तुम्हें वो देते हैं, कोई लाख रुपया देता है, कोई 90,000 देता है, 80,000 देता है, 60-50 जो भी देता ना, जो तुम्हारा वहाँ से रिटर्न आता है, जो तुम्हारी व्यापार में से जो तुम्हारी इनकम आती है, उसको भगवान के अर्पण कर दो।
अब भगवान आके तुम्हारी वो सारी खा थोड़ी जाएगा। अब भाई जी मैं कैसे सारा ही उसको दे दूं? अरे वो तुम्हारी आके खाने वाला ही है, उसको किस चीज की कमी पड़ी है? वो तो कह रहे हैं कि तुम इसके कर्म के बंधन में पड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तुम इसके बंधन में बंध के बार बार यहीं पर आते जाते खाते पीते मरते धोते रोते रहोगे, जन्मों में भटकते रहोगे। कम से कम मेरे अर्पण कर दोगे तो तुम उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे, सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। तो 4 ऑप्शन दे दिए भगवान ने, जो सा भी आपको ठीक लगता है कोई सा भी ऑप्शन आप ले लें। मन को भगवान के चरणों में लगा दें। 2 श्लोक यहाँ ऊपर लिख के रखे हुए हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्करो मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। क्या करें भगवान कि अपने मन को तुम मेरे में लगा दो, सबसे आसान वही है, मन को उनमें लगा दो। जैसे तुम्हारा मन अब संसार में लगा हुआ है ना, तभी संसार के सब काम करते हो अच्छे से, वैसे ही धीरे 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 करके मन को भगवान में लगाने का प्रयास करो, तुम्हारा सारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वो नहीं कर सकते तो कुछ अभ्यास बना लो कि मैं सारा दिन नहीं कर सकता, तो थोड़ा टाइम ले लो, सुबह ले लो, दोपहर ले लो, शाम को ले लो, रात को सोने से पहले ले लो। कुछ नियम बना लो, 1 अध्याय तब पढ़ूंगा, 1 दृष्टांत तब पढ़ूंगा, दत्तात्रेय पाठ करूंगा और सिमरन करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। कोई नियम बना लो उसका। तो बनाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, वो तो सिर्फ उपाय बता रहे हैं। ये उपाय करेगा कौन? कौन करेगा? किसके लिए बता रहे हैं? अपने लिए? करना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो वो देख लो उपाय, या फिर ये देख लो कि जो कुछ भी करते हो ऐसा अभ्यास डाल दो कि जो कुछ भी लिया, जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी पिया, जो कुछ भी किया, सब प्रभु आपके नाम से है, हृदय से आपके नाम से, खाली जबान से नहीं। जबान से कहने से कृष्ण अर्पण हो जाता है। उसके पीछे क्या भावना चाहिए, उसके पीछे कितना प्रेम चाहिए कि प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। ये उसके पीछे की जो भावना है, उसके पीछे का जो प्रेम है, उसको साथ में रखना चाहिए। और लास्ट वाला बता दिया कि सब कुछ भी नहीं होता तो सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। त्याग क्यों बताया उन्होंने? वो कह रहे हैं जिन जिन चीजों से तुम्हारी आसक्ति है उनसे आसक्ति को दूर करने का एक ही उपाय है त्याग। उन्होंने बताया त्यागा शांतिम अनंतरम, कि त्याग करने से तुरंत ही तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून की वर्षा होगी। इसलिए वो हमारे लिए ये 4 उपाय बता रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताए हैं और ये महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा उपाय ढूंढें जिससे आपके जीवन में भी सुख आए और शांति आए और आनंद आए। तो ये भक्ति का ये जो सम्मेलन है इसलिए रखा जाता है कि हमारे अंदर जो एक छोटी सी चिंगारी है ईश्वर के प्रेम की, जो अभी भी जिंदा है, जिसके कारण तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, उसको जागृत करके रखना है, उसको बढ़ाना है। और जैसे जैसे आपके ज्ञान की अग्नि ये बढ़ती है, ये सारे आपके दुष्कर्मों को भस्मसात करने का सामर्थ्य रखती है। और जब तक ये दुष्कर्म जो हैं ये खत्म नहीं होते, हम ईश्वर की ओर पूर्ण रूप से जा नहीं सकते। और जो समर्पण कहा है भगवान ने कि दिल में प्रेम रखना, प्रेम से ही समर्पण पैदा होता है। हम कभी भी उसको समर्पित नहीं होते जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है। तो प्रेम पैदा करना सबसे पहली बात है। प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरे हृदय में अपने प्रेम को जागृत करो। प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जब तक हम उसकी कृपा के पात्र नहीं बनते तब तक हमें जिंदगी में कुछ भी प्राप्त
नहीं होता उनसे, और उनकी कृपा ही मूल कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर वो जो चिंगारी है अभी तक जीवित है। ठीक है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो मैंने ये 4 उपाय बताए हैं उसमें से किसी भी एक उपाय को लेकर के आप अपना जीवन स्टार्ट करें और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं, उनको अपना सर्वस्व मानकर उनकी शरण में जाएं, ताकि यहाँ भी 4 दिन आप सुख से जी सकें और आपके भावी जीवन की दशा और दिशा दोनों इस जन्म से बेटर हों। अब आप में से कितने लोग इन 4 में से कोई एक उपाय करने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, कोई एक ना एक उपाय भगवान का जो भी है जाकर के घर में भक्ति योग का अध्याय दोबारा पढ़ लेना और कोई ना कोई एक उपाय उसमें से पकड़ लेना और झूठ और छल और कपट को त्याग के उस उपाय का पालन करना है। ठीक है, और यहाँ कितने लोग हैं जो कुछ लिख रहे हैं, उसमें एक श्लोक और एक दृष्टांत, वो हाथ खड़ा करें जरा जो लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ठीक है, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, अब समय भी काफ़ी हो गया, बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको प्रणाम। अब आप यहाँ से उठेंगे तो इधर यहाँ इस तरफ दीवार के साथ पैर करके भगवान को 2 प्रणाम डाल दो और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु जो मैंने भक्ति के उपाय सुने हैं उनमें से कोई ना कोई उपाय मैं कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान को दंडवत 2 डाल के और फिर बाहर जाओ।